3 अलग-अलग फ़ील्ड के डॉक्टर ने अपनी क्लिनिक को एस्टैब्लिश किया, यानी कि एक वास्तव में जो एंडोक्राइन से डिपार्टमेंट से बिलॉन्ग करते हैं, यानी कि उन्होंने डीएम एंडोक्राइनो की, दूसरे ने वास्तव में डीएम किया न्यूरोलॉजी में और तीसरे डॉक्टर ने डीएम किया नेफ्रोलॉजी में। सबकी फ़ील्ड अलग-अलग, लेकिन वास्तव में सबकी फ़ील्ड अलग-अलग होने के बावजूद भी प्रैक्टिस में मेजर डिफरेंस रहा। जिस डॉक्टर ने वेरी फर्स्ट टाइम डीएम न्यूरो शुरू किया था, उन्होंने वास्तव में एक नॉर्मल तरीका अपनाया कि शहर में प्रैक्टिस एस्टैब्लिश करने के साथ उन्होंने प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपना खूब ज़्यादा प्रचार-प्रसार करवाया। नो डाउट उनके पास पेशेंट वॉल्यूम सबसे ज़्यादा रहा। शुरू के 2 साल अपने क्लिनिक को एस्टैब्लिश करना उनके लिए बहुत मुश्किल काम रहा। एंडोक्राइन से डीएम कंप्लीट करने के बाद डॉक्टर वाई ने जो अपनी प्रैक्टिस शुरू की, वास्तव में जिस शहर में उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की, वहाँ ढेर सारे लोग पहले से ही ऑलरेडी डीएम करके एंडोक्राइन से अपनी थायराइड के मरीजों के लिए, शुगर के मरीजों के लिए ढेर सारे ट्रीटमेंट दे रहे थे। लेकिन उन्होंने एक नया तरीका अडॉप्ट किया। उन्होंने क्या किया, अपनी प्रैक्टिस को एक सिस्टमैटिक तरीके से अपनाया। पेशेंट टू पेशेंट इंटरेक्शन उनका व्हाट्सएप बिज़नेस एपीआई के थ्रू बहुत बढ़िया रहा। उन्होंने वास्तव में बिज़नेस एपीआई का यूज़ किया और उनके पास जितने भी पेशेंट आते रहे, उनका फीडबैक प्रॉपर्ली लेते रहे और व्हाट्सएप को ऑटोमेशन के थ्रू वो हमेशा रिस्पॉन्स में बने रहे। लेकिन तीसरे डॉक्टर ने डीएम नेफ्रोलॉजी जब कंप्लीट किया तो उनके शहर में ऑलरेडी 3 डॉक्टर पहले से एस्टैब्लिश थे। लेकिन उन्होंने एक पुराने ट्रेंड को अपनाया, उन्होंने एक फ़ाइल बनाई, उन्होंने एक पेशेंट का सिस्टमैटिक तरीके से केस हिस्ट्री की सबकी रखी। उनके लिए डॉक्यूमेंटेशन कलेक्ट करना बहुत मुश्किल काम हुआ। आज की डेट में 5 साल बाद तीनों अपनी-अपनी फ़ील्ड में अलग-अलग तरीके से प्रैक्टिस करके वेल एस्टेब्लिश हैं, लेकिन वास्तव में डॉक्टर वाई की ग्रोथ सबसे अच्छी रही क्योंकि वास्तव में डॉक्टर वाई ने सिस्टमैटिक प्रोटोकॉल के तहत ब्रांडिंग पे ज़्यादा फ़ोकस किया। आज की डेट में उनकी ब्रांड को केवल उनके लोकल सिटीज़ में नहीं, अक्रॉस द लोकल सिटी भी बाहर से दूर से भी आके मरीज़ उनसे कंसल्टेशन लेते हैं और बहुत सही तरीके से वो अपने मरीजों को मैनेज कर पाए और बहुत अच्छे से बूम किया उन्होंने। आप किस कैटेगरी में बिलॉन्ग करते हैं? श्योरली हमें कमेंट बॉक्स में बताएँ।